हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं। अगर आप गाइडेंस के लिए पर्सनल कॉल बुकिंग करना चाहते हैं या पर्सनल टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएंगी। बिना बुकिंग के कॉल रिसीव नहीं की जाएंगी एंड बुकिंग व्हाट्सएप के थ्रू होती है। इस एक चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। कुंडलिनी अवेकनिंग के बहुत से फायदे हैं और इन्हीं सारे फायदों को देखते हुए हर कोई कुंडलिनी अवेकनिंग चाहता है, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। उस नुकसान के बारे में जाने बिना कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुंडलिनी अवेकनिंग के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान के बारे में भी बताएंगे। तो इसे ध्यान से सुनना है और आपको इसे लास्ट तक देखना है, लास्ट तक इसमें बने रहना है। कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है 7 चक्रास को एक्टिवेट करना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हर एक चक्रा की क्या विशेषता होती है। हर एक 7 चक्रास होते हैं ना हमारी बॉडी में, मेन है ना, इसके अलावा भी बहुत होते हैं लेकिन मेन जो है, ठीक है। तो सबसे पहला चक्रा जो है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, जब एक्टिवेट होता है तब हमारी जो मूल ज़रूरतें हैं, बेसिक जो नीड है वो पूरी होने लगती है हमारी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चक्रा जो है जिसे हम सैक्रल चक्रा कहते हैं, जब ये सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता है तो हमें जो हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, हमारी जो रचनात्मक शक्ति होती है वो हमें मिलने लगती है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड चक्रा है, तीसरा चक्र जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जब ये एक्टिवेट होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, फोर्थ चक्रा जो है, जो कि है हार्ट चक्रा, ये जब एक्टिवेट होता है तब हार्मनी, हैप्पीनेस और लव की एनर्जी बढ़ जाती है। पांचवा चक्र थ्रोट चक्रा है। जब ये एक्टिवेट होता है, थ्रोट चक्रा जब एक्टिवेट होता है तब हमारी जो वाणी है वो प्रभावशाली हो जाती है। ये शक्ति हमें मिलती है ना, कि जो भी बोला जाए उसे सुना जाएगा, है ना, इतना प्रभावशाली वाणी होती है, ठीक है। इसके अलावा 6th चक्रा जो है, जो कि है थर्ड आई, इसके एक्टिवेट होने पर बहुत सारी डिवाइन पावर्स मिलती हैं। और 7th चक्रा यानी कि जो है क्राउन चक्रा, इसके एक्टिवेट होने पर आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट मिलती है। ओके, ये 7 चक्रास की विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, तो बहुत सारे मैजिकल पावर्स मिलती हैं, जैसे कि किसी के मन की बात जान लेना, किसी भी चीज को या किसी इंसान को छूकर उसके पास्ट या फ्यूचर के बारे में जान लेना। इसके अलावा फ्यूचर में जो होने वाली घटना है, मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद जो चीजें होने वाली है उसके बारे में पहले से ही पता लग जाना। दिव्य दृष्टि और मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। अपनी अंतरात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं। अपने इंट्यूशन को क्लियरली सुनकर उसे फॉलो करना। इसके अलावा साइकिक एबिलिटीज और उस साइकिक पावर्स का सही तरह से इस्तेमाल करना, ये अवेयरनेस आती है। कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन का होना, यूनिवर्स स्पिरिट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाना, 5 सेंसेस की पावर बढ़ जाती है। यूनिवर्स और स्पिरिट्स, एंजल्स, इन सब की तरफ से जो सीक्रेट कोड्स मिलते हैं उन्हें डिकोड कर पाना और उनके गाइडेंस को फॉलो कर पाना, ये ब्लेसिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ तक कि सामने वाले की जो इंटेंशन है उसके विचार को आसानी से समझ पाना। जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तब डिवाइन से स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है और हमारी स्पिरिचुअल टीम, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं और हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं।
यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है। हमारे जो थॉट्स होते हैं इतने पावरफुल हो जाते हैं जिनके थ्रू हम जो चाहें आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। पूरी बॉडी की हीलिंग होने लगती है, कई सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं, यहाँ तक कि अब आप बीमार भी बहुत कम होंगे, बिल्कुल ना के बराबर। अब आपका खुद पर कंट्रोल होता है, अपनी फीलिंग्स पर, अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर। अब आप अपने मन के गुलाम नहीं होते, बल्कि मन आपके काबू में होता है। बट ये इजी नहीं है, इसके लिए बहुत साधना लगती है, बट ये पावर मिलती है। अब इस पावर के साथ आप कैसे काम करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है उनके चेहरे पर ग्लो बढ़ जाता है, एक नूर सा आ जाता है, खूबसूरती बढ़ जाती है, पूनम के चांद की तरह चेहरा चमकने लगता है। उस इंसान की वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि मतलब अगर वो कहीं पर मौजूद है तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली होते हैं ये ऐसे लोग जो होते हैं, बोलने का, इनके होने का, इनके देखने का, हर चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है दूसरों पर, है ना। और खूबसूरती के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये एक ब्लेसिंग की तरह होता है, समझ लीजिए, है ना। बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। किसे नहीं पसंद है खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना, है ना। तो ये होता है। इसके अलावा इन्हें जो है बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है इन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर ये खामोश भी हैं और सामने वाले को लगता है कि उसे पता नहीं चला, तो उन्हें पता होता है, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, ठीक है। लेकिन वो खामोश है, इट मीन्स ये नहीं कि उन्हें नहीं पता है, बस वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ये जो है जीवन के सार को समझ लेते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। और ये बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इनके पास होता है और इनके पास विजडम होती है ना। इनके पास सॉल्यूशंस और आंसर्स मौजूद होते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग से हम अपने हिडन टैलेंट्स, क्वालिटीज, एबिलिटीज और पावर्स को जान सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। बट अब हम जानते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के नुकसान के बारे में, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में जानकर तो किसी की भी ख्वाहिश होगी कुंडलिनी अवेकनिंग की। बट ये इतना आसान नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि बिना गाइडेंस के, बिना प्रिपरेशन के ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत तो हो जाएगी, बट अगर आप उसे नहीं संभाल पाए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है आपकी। ऐसे ही कुछ नुकसान के बारे में हम आपको बताते हैं। ओके, सबसे पहले तो इससे मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, पागल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब है अपने विचारों को पूरी तरह से समाप्त करके, जो आपके विचार हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना और अपने मन पर काबू पाना। बट हमारा मन ऐसा नहीं होने देता। एक जंग चलती है आपके मन से। आप कंटिन्यू विचारों को खत्म करने की कोशिश करते हैं और आपका मन कंटिन्यू एक नए विचार को जन्म देता है, क्योंकि वो इसी में पलता है और यही उसकी ताकत है। वो हर समय आपके लिए जाल बुनता है, स्टोरी क्रिएट करके। अगर आप जीत गए तो इनलाइटनमेंट, और अगर हार गए तो। इसके लिए गाइडेंस और एक योग्य गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी आपको जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है ना, तो बहुत सारी अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं। उसमें से कुछ अच्छी भी होंगी और कुछ वो जो आपने कभी नहीं सुनी हो और जो अच्छी ना हो। और बहुत कुछ दिखाई देगा, इसमें भी बहुत कुछ ऐसा जो पॉजिटिव होगा और बहुत कुछ ऐसा जो नेगेटिव होगा, जो आप में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। कुछ ना होने पर भी किसी के होने का एहसास, और अगर जब हो तो आपको ना पता चलना। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं और इन सब के लिए प्रिपेयर नहीं हैं तो बहुत 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 भारी नुकसान होगा आपको। इल्यूजन, कंफ्यूजन और भी बहुत कुछ हो सकता है।
है ना। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, एक ऐसे इंसान का साथ में होना जिसको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम हो, इसलिए योग्य गुरु का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुंडलिनी अवेकनिंग का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तब नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, है ना। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके अपनी स्पिरिचुअल टीम से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल टीम से मदद मिलती है, लेकिन क्या होगा कि अगर जब आपको मालूम ही ना हो कि आपके स्पिरिट गाइड कौन कौन से हैं, आपके स्पिरिचुअल टीम में मेंबर्स कौन कौन से हैं, आपको जब यही पता नहीं हो तो आप कैसे मदद मांगेंगे। और अगर वो गाइड कर भी रहे हो तो आप कैसे उनके गाइडेंस को फॉलो कर पाएंगे। अब तो उन्हें सुन ही नहीं पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके और अपनी स्पिरिचुअल टीम को पावरफुल होना भी जरूरी है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसका पावरफुल होना भी जरूरी है, और आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी पावर से स्ट्रांग होती है, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप खुद डरे हुए हिले हुए हैं तो स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ये याद रखना है आपको। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसका हर चीज़ पर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका, है ना। इसलिए स्ट्रांग होना, स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉस्ट फील होता है, लॉस्ट फील करना, सिर में दर्द रहना, बॉडी में पेन होना, और ये पेन कोई साधारण पेन नहीं होती है, ये मैं बता दूं आपको। रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द होता है। अगर आपको पता नहीं है कि इसे ठीक कैसे करना है, इसके साथ कंफर्ट कैसे होना है, तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए, है ना। इसके अलावा अचानक बहुत गर्मी और अचानक बहुत ठंड महसूस होती है। गर्मी ऐसी जो बर्दाश्त ही ना की जा सके, अजीब सी। कुंडलिनी अवेकनिंग के समय, इस समय बॉडी का, सोल का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि दिमाग हर समय भ्रमित करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि किसी तरह आपकी साधना भंग कर सके, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है इस समय, अपने 5 सेंसेस को, इसके अलावा 6 सेंस को लेकर बहुत अवेयर रहना होता है। एक डिसिप्लिन, हेल्दी रूटीन फॉलो करना होता है। बट ये सब आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये 4 दिनों का खेल नहीं है। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी हो तभी कुंडलिनी अवेकनिंग की जाए तो बेहतर है। और जब कुंडलिनी अवेकनिंग की जाए तो एक योग्य गुरु का होना और साथ ही साथ प्रिपरेशन और आपका पूरी तरह से इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी अवेकनिंग जब कर रहे हो तो पूरा समय, पूरी एनर्जी और पूरा फोकस इसी पर हो तो बेहतर है। एक साथ 4 काम करेंगे और चाहेंगे कि कुंडलिनी अवेकनिंग भी की जाए तो संभव नहीं है। इसका आपके दूसरे कामों पर और आपके रिलेशनशिप पर बहुत बुरा असर हो सकता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट की निगरानी में यह करना बेहतर होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग से जो भी सारी शक्तियां मिलती हैं ना, वो रॉ फॉर्म में होती हैं, उन्हें पॉलिश करना होता है। उन पावर्स को कब, कहाँ, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना है, ये वही इंसान समझ सकता है जिसके अंदर साहस हो, धैर्य हो, दानशीलता हो, ठहराव हो, प्रेम हो, उपकार हो, दया का भाव हो, और जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हो, ग्राउंडेड एनर्जी हो। वरना तो पावर तो रावण के पास भी थी, है ना, जो कि उसने कई सारे साधना करके हासिल किया था। लेकिन भारी कौन पड़ा उस पे? राम, जिन्होंने 1000 वर्षों की साधना नहीं की थी, फिर भी उनके पास क्या पावर थी? ये जो सारे मैंने आपको गिनाए ना, साहस, धैर्य, दानशीलता, ठहराव, प्रेम, उपकार, ये सारे उनमें मौजूद थे। और उन्होंने उतने बड़े विद्वान को, उतने बड़े शक्तिशाली रावण को उन्होंने हरा दिया, है ना। तो वही चीज है। तो जो इंसान पॉजिटिविटी से भरा हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, वही इन सारी शक्तियों को संभाल कर रख सकता है और इसकी अच्छी तरह सही इस्तेमाल कर सकता है इसे। बट याद रहे, कुंडलिनी एक अग्नि है जिसमें जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। अब इस अग्नि में आपको क्या भस्म करना है, ये आपको तय करना है, इससे पहले कि ये आपको भस्म कर दे।
ओके तो ये हैं कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। Always be positive and feeling blessed. Lots of love and light. Bye bye.